हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की एक जनहित याचिका आया है, जो कि इसमें क्या लिखा है। जैसे झूठी गवाही देना, झूठी शिकायत देना, झूठी एफआईआर देना या हलफनामा देना, ये सब जो भी दाखिल करेंगे उस पर कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। तो इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका पर गंभीर सुनवाई की है, जिसमें झूठी गवाही देना, झूठी शिकायत करना, झूठी एफआईआर देना या झूठा हलफनामा दाखिल करने पर सजा के प्रावधान का अनुरोध किया गया है। तो याचिका में मुख्य रूप से यह मुद्दा उठाया गया है कि न्यायपालिका में झूठी जानकारी देने से न केवल न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित होता है, बल्कि समाज में झूठ फैलाने वालों को भी सतर्क करने की आवश्यकता भी होता है। तो याचिका पर सरकारों को नोटिस जारी किया गया है और इसके कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक प्रभावों पर भी चर्चा हो रहा है। तो याचिका का उद्देश्य और पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। तो याचिका का उद्देश्य यही है कि वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि झूठी जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए। इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे झूठी गवाही देने वाले को निर्दोष व्यक्ति को फंसाने से रोक सकता है। इससे तो झूठी एफआईआर के जरिए पुलिस और न्यायपालिका का जो दुरुपयोग होता है उसको रोकना चाहता है। हलफनामों में झूठी जानकारी देने पर कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहता है। इसका मकसद है तो समाज में जिम्मेदार शिकायत होना और गवाही की संस्कृति को बढ़ावा देना, ये सब हो रहा है। तो मौजूदा कानूनी स्थिति क्या है वो भी जान लेते हैं। यानी झूठे सब जितने भी होते हैं, जैसे झूठे क्या होते हैं, गवाही देते हैं झूठे, जैसे हलफनामा करते हैं, ये सब में क्या होगा वो भी जानेंगे। यानी कानून में क्या क्या है अभी की। तो अभी भी भारतीय कानून में झूठी गवाही और झूठी एफआईआर के खिलाफ कुछ प्रावधान तो है, लेकिन आईपीसी की धारा 191, 192, 193 और 196 ये झूठी गवाही और झूठी रिपोर्ट को अपराध तो मानती है। तो धारा 20 क्या होता है, 211 आईपीसी झूठी में क्या होता है, एफआईआर दर्ज करने वाले के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो धारा कितने, 211 में आईपीसी की धारा कितने, 211 में यहाँ पर झूठी एफआईआर दर्ज करने वालों के लिए दंड का प्रावधान भी करता है। तो क्या होता है, यह कानून अक्सर कमजोर या प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि अच्छी तरह से नहीं किया गया है कानून। तो हलफनामा में झूठी जानकारी के खिलाफ कोई स्पष्ट और प्रभावी प्रावधान नहीं है। याचिका का उद्देश्य इन कानूनी खामियों को दूर करना है। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया या नोटिस आया है, जो कि जान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर गंभीर सुनवाई की है। तो कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर अपनी राय देने को कहा है। तो यह संकेत है कि कोर्ट इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और भविष्य में कानून में संशोधन या नया कानून बनाने की संभावना भी ज़्यादा बन चुका है। तो याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय के क्या क्या कहा गया है वो भी जान लेते हैं। तब वकील अश्विनी उपाध्याय ने मीडिया और इंटरव्यू में बताया है कि झूठी शिकायत करना और गवाही समाज में न्यायिक प्रणाली पर भरोसा कम करता है। यानी झूठी शिकायत करना या झूठी गवाही देना, ये समाज में न्यायिक प्रणाली पर भरोसा कम कर रहा है। यानी लोग को डर है कि वो झूठी शिकायत या झूठी गवाही में ना फंस जाएं। तो हाल के मामलों में झूठी एफआईआर देना और हलफनामा का बढ़ता दुरुपयोग देखा गया है। तो उन्होंने सुझाव दिया है कि सजा का स्पष्ट होना चाहिए और कठोर प्रावधान होना चाहिए, ताकि अपराधियों में डर पैदा हो सके। यानी झूठी शिकायत करना, झूठी गवाही देना, ये सब के लिए दंड दिया जाना चाहिए। तो कानूनी सुधार की संभावना क्या क्या हो सकते हैं, जैसे नए प्रावधान की बात करें तो झूठी हलफनामा और गवाही पर न्यूनतम और अधिकतम सजा तय किया जाना चाहिए। जैसे 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक ऐसे हो सकता है। त्वरित जांच होना चाहिए झूठी शिकायत को। तो झूठी शिकायत की त्वरित जांच होना चाहिए और दोषियों को तुरंत सजा मिलना चाहिए, ताकि उसके बाद ऐसा ना हो। तो जिम्मेदार रिपोर्टिंग होना चाहिए, जैसे समाज में कानूनी जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
अदालती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी होना चाहिए। तो झूठ का पता लगाने के लिए तकनीकी और साक्ष्य आधारित प्रणाली होना चाहिए। उसके बाद सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव भी पड़ता है, जैसे अगर न्यायपालिका और पुलिस का समय भी बच सकता है इसमें, अगर कानूनी सुधार होता है या गलत रिपोर्टिंग नहीं आता है तो निर्दोष लोगों को फंसने से बचाया जा सकता है। इसमें झूठ फैलाने वालों के लिए कठोर संदेश जाएगा कि सजा होता है अगर झूठ बोलने से या झूठी एफआईआर देने से। उसके बाद समाज में सच्चाई और न्याय के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। तो संभावित चुनौतियां और विरोध क्यों हो रहा है वो भी जान लेते हैं। जैसे झूठी की परिभाषा और प्रमाण की जटिलता भी ज़्यादा होता है, तो किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ दुरुपयोग की संभावना हो सकता है। सरकार और पुलिस के कार्यान्वयन में देरी होता है। मौजूदा कानूनी ढांचे के साथ तालमेल बैठाना चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, इसलिए विरोध होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात करें तो अन्य देशों में झूठी गवाही और झूठी शिकायत पर सख्त दंड दिए जाते हैं। कुछ देशों में झूठी जानकारी देने वालों को फाइन प्लस जेल दोनों सजा मिलती है। भारत में इस दिशा में सुधार से न्यायपालिका की विश्वसनीयता और वैश्विक मान्यता बढ़ सकता है। तो भविष्य की रणनीति क्या हो सकता है? तो कानून को प्रभावी बनाने के लिए सख्त नियम और तकनीकी निगरानी करना आवश्यक हो जाएगा भविष्य में। और न्यायालयों और पुलिस अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, ये हो सकता है भविष्य में। तो नागरिकों में साक्षरता और जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, सभी जगह पर ये सब जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। उसके बाद मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर झूठी जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। तो प्रभाव और संभावित परिणाम क्या हो सकता है? जैसे दोषियों पर तुरंत दंड मिल सकता है, झूठी शिकायतों की संख्या में कमी आएगी, न्यायपालिका और प्रशासनिक सिस्टम पर दबाव भी कम होगा, कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ेगी लोगों की। उसके बाद सुझाव और आगे की राह क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। जैसे केंद्र और राज्य सरकार इस याचिका पर शीघ्र प्रतिक्रिया देना चाहिए। संसद में नई धारा और कानून पर विचार किया जाना चाहिए। नागरिकों में जागरूकता और शिक्षा अभियान भी चलाना चाहिए। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है सबको अच्छी तरह से, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, ये सिखाना चाहिए। तकनीकी निगरानी और डेटा विश्लेषण से झूठी गवाही की पहचान करना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस याचिका पर गंभीर सुनवाई और नोटिस जारी करने का एक सकारात्मक संकेत देता है। यदि कानूनी सुधार होते हैं तो यह न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ जाएगा और निर्दोष लोगों को बचाने और समाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद भी मिलेगा। यानी निर्दोष लोग बच सकेंगे और समाज में जवाबदेही सुनिश्चित भी हो सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे जानकारी आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना।